color of memory is 1 is a bun, 2 is a shoe, 3 is a tree, 4 is a door. This is part of the method of improving memory. एक स्टेटमेंट हमारे पास जो दी गई है उसमें एक मेमोरी टेक्निक की बात की गई है, एक निमोनिक स्ट्रेटेजी की बात की गई है, एक मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक की बात की गई है। मतलब कि वो टेक्निक्स या वो स्ट्रेटेजीज या वो निमोनिक्स जो कि हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। निमोनिक या मेमोरी टेक्निक्स या मेमोरी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज से मेरा मुराद यहाँ पे क्या है कि जैसे हम जो है कोई चीज याद करते हैं तो वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं या कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम यूज करें जिससे ये हो कि हम जो चीज याद कर रहे हैं उसको ऐसे तरीके से याद करें कि वो हम कभी भूलें ना। मतलब कोई ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करें तो उसको कहा जाता है निमोनिक। तो यहाँ पे उसी एक स्ट्रेटेजी की बात की गई है, उसकी एक एग्जाम्पल दी गई है। हमें अब बताना है इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये कौन सी निमोनिक स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पे बताई गई है। तो ऑप्शन ए है लोकाय, या इसको हम मेथड ऑफ लोकाय भी कहते हैं, जिसको मेमोरी पैलेस टेक्निक कहा जाता है। मेथड ऑफ लोकाय ये भी क्या है, ये भी एक मेमोरी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो है वो पता होना लाजमी होता है। मतलब ये कि कोई लोकेशन हो जिसका एक माइंड में आपके पास उस लोकेशन का एग्जैक्ट मैप बना हुआ हो। जैसे वो घर हो सकता है आपका, या कोई भी ऐसी लोकेशन जो कि आपकी फेवरेट प्लेस हो, या कोई भी और ऐसी जगह जिसकी क्लियर पिक्चर आपके माइंड में मौजूद है। फिर आप क्या करते हो, उस लोकेशन के साथ जो है जो चीज आपने याद करनी है, जो इंफॉर्मेशन आप याद करना चाहते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप जो है वो उस लोकेशन के साथ एसोसिएट करता जाते हो। तो इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लोकाय। सो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी है विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी जिसको हम इमेजरी भी कहते हैं, विजुअल इमेजरी ये भी हमारे पास एक टेक्निक है, एक निमोनिक स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन याद करो तो आप क्या करो कि उस इंफॉर्मेशन को याद करने के साथ उस इंफॉर्मेशन का एक माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लो, या कोई पिक्चर की फॉर्म में जो है उस चीज को आप याद करो। तो क्या होगा कि उसकी एक इमेज जो है आपके माइंड में बन जाएगी। तो इन फ्यूचर जब आप वो इंफॉर्मेशन याद करोगे तो आपके माइंड में वो पिक्चर या वो इमेज जो है वो एक्टिव हो जाएगी, जिससे आप उस इंफॉर्मेशन को एट दैट टाइम रिकॉल कर सकते हो इजीली। सो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सुइटेबल नहीं है। ऑप्शन सी है फ्लैश बल्ब। फ्लैश बल्ब जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप है। फ्लैश बल्ब मेमोरीज को कहा जाता है। फ्लैश बल्ब मेमोरीज कौन सी होती हैं, मतलब हमारी ऐसी मेमोरी, हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो जब मैं याद करूं या रिकॉल करूं उससे रिलेटेड मेरे जो इमोशंस हैं या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो एक्टिव हो जाए। मतलब ये कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, कोई बहुत अच्छा इवेंट आपके साथ हुआ जिसमें आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बहुत ज्यादा हैप्पी हो सकते हो या बहुत ज्यादा सैड हो सकते हो। तो फ्लैश बल्ब मेमोरी में क्या होगा कि एट दैट टाइम, फॉर सपोज अभी आप उस इवेंट को याद करो जो कि आपको बहुत पसंद था या जिसको आप जो है वो भी एक्सपीरियंस कर सको। तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन या कोई बंदा आपसे जो है वो उस इवेंट के बारे में बात करता है तो आपके वही इमोशंस जो है एट दैट टाइम जो है वो आप एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उस इवेंट की आपके माइंड में क्लियर पिक्चर, मतलब बिल्कुल वैसे ही आप उसको रिकॉल कर रहे हो अभी जैसे उस इवेंट को एट दैट टाइम आप उसको उस टाइम मौजूद थे, उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इसको कहा जाता है फ्लैश बल्ब मेमोरी। ऑप्शन डी है पैग बोर्ड। पैग बोर्ड जो है ये एक निमोनिक स्ट्रेटेजी है, एक मेमोरी इंप्रूविंग टेक्निक है। पैग बोर्ड टेक्निक में क्या होता है कि जिस तरह से हमारे पास पैग बोर्ड होता है, पैग बोर्ड क्या होता है, वुडन बोर्ड होता है या वो मेटल का भी हो सकता है, उस पे कुछ होल्स बने हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, उन होल्स के ऊपर जो है पैग्स या हुक्स जो है वो अटैच करते हैं और उस पे कोई चीज अगर आपने हैंग करनी होती है हम उसको वहां पे हैंग कर देते हैं। ये यूजुअली जो है वो आप मार्ट जो होते हैं वहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह सीजर्स वगैरह या कॉम्ब हो गए तो उसको किस तरह उन्होंने हैंग किया होता है उन
पैग बोर्ड पर। इसी तरह जो गैराज होता है वहां पे वो जो उन्होंने डिफरेंट टूल्स अपने हैंग किए होते हैं गाड़ी वगैरह को ठीक करने के लिए, तो वो जो बोर्ड होता है उसके ऊपर उन्होंने हैंग किए होते हैं उन पैग्स के ऊपर या उन हुक्स के ऊपर, उसको कहा जाता है पैग बोर्ड। सो पैग बोर्ड टेक्निक अगर हम यहाँ पे देखें मेमोरी के सेंस में, तो पैग बोर्ड टेक्निक क्या है कि हम क्या करते हैं कि कोई सीरीज होती है हमारे पास, ठीक है, मतलब कोई भी वो सीरियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं या कोई राइम हो सकती है। हम उन नंबर्स को या उन वर्ड्स को या उस राइम को जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर नंबर्स की बात की जाए, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है 1 इज अ बन, यहाँ पे 1, 2 और 3 जो दिया गया है ये पैग वर्ड्स हैं। 1 यहाँ पे पैग वर्ड है, उसके साथ बन को अटैच किया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि 1 इज अ बन, 2 इज अ शू, 3 इज अ ट्री। एक लिस्ट है आपके पास बन, शू और ट्री की। आपने इस बन, शू और ट्री को एक ऑर्डर में आपको याद करने को कहा गया है। तो अब आप इस बन, शू और ट्री को कैसे याद कर सकते हो? पैगबोर्ड टेक्निक को यूज करते हुए आप क्या करोगे कि आपने 1, 2 और 3, ये एक सीरीज थी, एक नंबर की सीरीज है, आपके माइंड में ये होती है, ठीक है, आपके माइंड में 1, 2, 3 आपको पता है कि ये एक नंबर की सीरीज है। आपने क्या किया, 1 के साथ बन को अटैच कर दिया, शू को जो है 2 के साथ, 3 के साथ ट्री को। इसी तरह अगर आपकी लिस्ट और लंबी है तो आप 4, 5, 6 के साथ जो है वो और अपनी लिस्ट के जो आइटम्स है उसको अटैच करते जाओगे। सो इन नंबर्स को कहा जाता है पैग वर्ड्स। या अब ये नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, जैसे ABCD, ये भी हमें एक सीरियल नंबर में पता है। आपने A के साथ जो है बन को अटैच कर दिया, B के साथ शू को अटैच कर दिया, C के साथ ट्री को अटैच कर दिया और D के साथ आपने डोर को अटैच कर दिया, एंड सो ऑन। सो दैट वी कॉल अ पैगबोर्ड टेक्निक। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज पैगबोर्ड टेक्निक।